तो शशि थरूर जी कह रहे हैं कि वंदे मातरम पूरा गाना एक बर्डन है, एक बोझ है, उन्हें अननेसेसरी इंपोजिशन लगता है। Look, I honestly think this is an unnecessary imposition by the central government of having to listen to all 5 verses. सही बात है थरूर जी, लगे भी क्यों ना। आखिर आप एक ऐसी पार्टी से जो आते हैं जिसकी हिस्ट्री ही इस देश के राष्ट्रीय सिंबल से डिस्कंफर्ट की रही हो। वंदे मातरम कोई राजनीतिक नारा नहीं है, ये वो गीत है जिसे सुनकर अंग्रेजों की छाती कांपती थी। ये वो शब्द है जो आजादी के मतवालों की जुबान पर फांसी के तख्ते तक पहुंचते थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जब 1875 में इसे लिखा था तो ये महज एक कविता नहीं थी, ये एक संपूर्ण राष्ट्रबोध था, मां भारती को प्रणाम था। लेकिन कांग्रेस को आजादी के पहले से ही इस गीत से तकलीफ होने लगी। जब जिन्ना ने कहा कि वंदे मातरम मुस्लिम कम्युनिटी को स्वीकार नहीं है तो नेहरू जी ने उनकी बात मान ली और गीत को 2 टुकड़ों में काट दिया। वो पहला घाव था जो कांग्रेस ने इस राष्ट्रगीत को दिया। और अब देखिए 2026 में क्या हो रहा है। केरल में नई यूडीएफ सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार। 16वीं केरल विधानसभा का पहला सेशन था। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर मौजूद थे। प्रोटोकॉल एकदम साफ था कि जब भी राज्यपाल उपस्थित होंगे वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस सरकार ने पुलिस बैंड को निर्देश दे दिया कि सिर्फ शुरुआती स्टैंजास बजाए जाएंगे जिन्हें यूडीएफ सेकुलर और इंक्लूसिव मानती है, बाकी वर्सेस जानबूझकर छोड़ दिए गए। राज्यपाल ने खुद कहा कि गाया नहीं गया, सिर्फ बजाया गया, और वो भी अधूरा। अब इसे क्या कहेंगे आप, ओवरसाइट या एक पॉलिटिकल मैसेजिंग? केरल बीजेपी प्रेसिडेंट राजीव चंद्रशेखर ने एकदम सही सवाल पूछा कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स, उनका नेशनलिज्म, उनकी इंडिया को देखने का नजरिया, ये सब आईयूएमएल, जमाते इस्लामी और एसडीपीआई से डिक्टेट होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर राष्ट्रगीत गाने में कांग्रेस को प्रॉब्लम है तो कांग्रेस को खुद से पूछना चाहिए कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों है। और उन्होंने एक और जरूरी सवाल उठाया कि अगर आज राष्ट्रगीत से आपत्ति है तो क्या कल राष्ट्रगान से भी प्रॉब्लम बन जाएगी? पिनरई विजयन जो खुद कांग्रेस के राजनीतिक अपोनेंट हैं, कांग्रेस सरकार के साथ आकर खड़े हो गए। उन्होंने साफ कहा कि वंदे मातरम को पूरा गाना कोई जरूरत नहीं है। लेफ्ट और कांग्रेस जो केरल में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वंदे मातरम नहीं गाने पर एक आवाज में बोलने लगे। ये इत्तेफाक नहीं है, ये एक शेयर्ड आइडियोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट है जो दशकों पुराना है। और अब ये असहजता जो है ना, वो सिर्फ केरल तक सीमित नहीं रही है। समाजवादी पार्टी के संभाल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने खुलकर कहा कि उन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं गाया, उनके दादा ने भी कभी नहीं गाया, और इससे उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया नहीं जा सकता। एसपी के ही नेता अबू आसिम आजमी ने वंदे मातरम का मास रिसाइटल करने से इनकार कर दिया। यानी इंडी अलायंस का एक बड़ा तबका एक स्वर में कह रहा है कि गीत उन्हें गाना जरूरी नहीं लगता। थरूर जी बस उसी सोच का थोड़ा सा एजुकेटेड भाषा में पैकेज करके पेश कर रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्यपाल की उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर सरकारी समारोह में वंदे मातरम की सभी स्टैंडर्ड्स गाई जाएंगी, क्योंकि बीजेपी का आविष्कार नहीं है। ये वो प्रोटोकॉल है जो एक गणतंत्र अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति निभाता है। और देश इस समय वंदे मातरम की 150वीं एनिवर्सरी मना रहा है। पीएम मोदी ने इसे एक मंत्र, एक एनर्जी, एक ड्रीम, एक रिजॉल्व कहा है। सैकड़ों सरकारी कार्यालयों में एक साथ ये गीत गाया जा रहा है और पूरे देश में एक उत्सव का माहौल है। और इस उत्सव के बीच में एक पूरा पॉलिटिकल इकोसिस्टम खड़ा है जिसे ये गीत बर्डन लगता है। देश देख रहा है और समझ रहा है कि जिन्हें मां भारती का वंदन बोझ लगता है वो भारत के ही नहीं बल्कि अपने वोट बैंक की भाषा बोल रहे हैं। वंदे मातरम।